दुनिया की 3 सबसे महंगी लावारिस पड़ी हुई चीजें कौन सी है, जिनकी कीमत किसी टाइम पर करोड़ों में हुआ करती थी? चलिए जानते हैं। इसमें पहले नंबर पर रशिया का लावारिस पड़ा हुआ ये सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर। इसे बनाने में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया था, जिसे 2016 में समुद्र के बीच में ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये जहाज अभी तक भी हाईटेक हथियारों से लैस है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बैंकॉक का वर्ल्ड मॉल। इसमें जगह जगह लगे लिफ्ट और एस्केलेटर अब जंग खा रहे हैं। इस मॉल को 1983 में 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन इसमें आग लगने की वजह से इस मॉल की छत टूट गई थी। तब से ऐसे लावारिस पड़ा है। तीसरे नंबर पर चाइना की यांगत्जे नदी के किनारे मौजूद ये ट्रक, जहाँ एक नहीं बल्कि कई सारे नए ट्रक लावारिस पड़े हुए हैं। यहाँ पड़े पड़े इन ट्रकों में जंग लग गया और इनमें घास फूस उग गए हैं। इन सभी ट्रक की कीमत लाखों में बताई जाती है। क्या आप जानते हैं चाइना के लोग इतने खतरनाक है जिसने मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान को भी हरे भरे जंगल में बदल दिया है। आखिर चाइना इतनी सूखी जगह पर पेड़ कैसे उगा रहा है और इसका क्या फायदा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रेगिस्तान में ड्रिलिंग करके इन सूखी लकड़ियों को जमीन में दबाया जाता है। ये लकड़ियाँ दिखने में भले ही सूखी लगती है, लेकिन इनको लैब में तैयार किया जाता है। ये मॉडिफाइड प्लांट होते हैं जो कम पानी में भी पेड़ पौधों में बदल जाते हैं। इनको लगाने के बाद सूखा हुआ रेगिस्तान अब कुछ इस तरह हरा भरा दिख रहा है। चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि तेज हवा चलने पर रेगिस्तान की मिट्टी शहरों में घुस जाती थी। दूसरा, रेगिस्तान की मिट्टी को उपजाऊ बनाकर उस पर खेती भी की जा सके, और तो और इनसे बारिश भी ज्यादा होगी। वहीं चाइना की सड़कों के किनारे और बीच में भी सुंदर सुंदर पौधे और फूल लगाए जाते हैं, जिससे एक साधारण सी सड़क भी काफी खूबसूरत दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं घोड़े के बालों के साथ साथ समय समय पर इनके नाखून भी काटने पड़ते हैं, और तो और घोड़े को भी इंसानों की तरह जूते पहनाए जाते हैं, लेकिन ये कपड़े के नहीं बल्कि लोहे के होते हैं। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब इन घोड़े के बाल बढ़ते हैं तो इनको कीड़ों से बचाने के लिए कुछ इस तरह के ट्रिमर से काटते हैं। इसी तरह अगर इनके नाखून नहीं काटे जाएंगे तो ये भी लगातार बढ़ते रहेंगे, जिससे घोड़े को चलने में काफी दिक्कत होगी। इसीलिए सबसे पहले कुछ इस तरह के चाकू की मदद से इनके खुर को काटते हैं। फिर इनके पैर में एक लोहे की युवाकार की सोल को ठोक देते हैं, जिसे घोड़े की नाल भी कहा जाता है। इसको अटकाने के लिए घोड़े के नाखून में कील को ठोका जाता है। इसको पहनने के बाद घोड़े को चलने और दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं सैम्पसन नाम का ये घोड़ा दुनिया का सबसे बड़ा घोड़ा था, जिसमें 1500 किलो से भी ज्यादा वजन था। क्या आप जानते हैं ये बड़ी बड़ी पवन चक्की लगाने के 3 ऐसे खतरनाक साइड इफेक्ट हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहला, ये पवन चक्की हर साल लाखों पक्षियों की जान लेती है। अकेले ऑस्ट्रेलिया में हर साल 8,000 से भी ज्यादा पक्षी इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। जब भी कोई पक्षी इन विंड मिल के पास उड़ता है तो उन्हें अपने ऊपर से आते हुए ब्लेड का पता नहीं चल पाता है और ये इससे टकरा जाते हैं। दूसरा, ये पवन चक्कियाँ कभी भी आग पकड़ लेती है, जिससे इसमें काम करने वाले मजदूर ऊपर ही फंस जाते हैं, और तो और तेज हवा चलने पर ये विंड मिल कभी भी टूटकर नीचे गिर सकती है। तीसरा, इन विंड मिल के पंखों को ट्रांसपोर्ट करना भी काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इनका एक पंख 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा होता है। ऐसे में ड्राइव करते समय ड्राइवर पीछे के हिस्से पर नजर नहीं रख पाता। अगर इस ट्रक की दुर्घटना होती है तो आसपास के लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। क्या आप जानते हैं जापान की एक ऐसी बुलेट ट्रेन है जो बिल्कुल खाली बिना यात्रियों के पटरियों पर दौड़ती रहती है। आप चाहे कितने भी पैसे खर्च कर लो, लेकिन इसका टिकट नहीं खरीद सकते हो। आप तो क्या, जापान के प्रधानमंत्री को भी इसमें सफर करने की इजाजत नहीं है। आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या है? तो दोस्तों, जापान में हर दिन 300 से भी ज्यादा बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है, जिसमें से ज्यादातर ट्रेन सफेद और हरे रंग की होती है। लेकिन इस तरह की पीली ट्रेन को डॉक्टर येलो शिंकानसेन ट्रेन कहते हैं, क्योंकि इस ट्रेन का इस्तेमाल टूटी हुई पटरियों की जाँच करने और दुर्घटना होने पर लोगों की मदद करने के लिए किया जाता है। वहीं ये देखिए दोस्तों, जापान में ऐसे भी एयरबैग होते हैं जो चीजों को टूटने से भी बचाते हैं। इन एयरबैग को पहनकर गिरते हुए इंसान को भी चोट नहीं लगती है, क्योंकि ये गिरने से पहले खुलकर इंसान को कवर कर लेता है। चाइना में मछली पकड़ने के 3 सबसे खतरनाक तरीके। सबसे पहला, हांगजू बे में रहने वाले लोग नदी के तेज बहते हुए पानी के आगे आगे दौड़कर मछलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान पानी की लहरों की चपेट में आ जाए तो डूबकर उसकी जान भी जा सकती है। दरअसल ये इस तरह मछलियाँ इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि जब नदी का जल स्तर बढ़ता है तो बड़ी मछलियाँ भी किनारे की तरफ बहकर आती है। दूसरा है नेट फिशिंग। इसमें मछुआरे एक बड़े से जाल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको फेंकने पर ये काफी सुंदर नजर आता है। इस जाल से एक बार में हजारों मछलियाँ पकड़ लेते हैं, लेकिन इस भारी भरकम जाल को फेंकने की एक सही टेक्निक होती है, नहीं तो आप भी जाल के साथ नदी में जाकर गिरोगे। वहीं ये देखिए दोस्तों, चाइना के लोग नदी के बहते हुए पानी के आगे कुछ इस तरह लकड़ी के जाल लगा देते हैं, जिससे पानी तो निकल जाता है लेकिन मछलियाँ इसके अंदर ही फंसी रह जाती है।